लोगों को इग्नोर करने के 8 नियम। बने शांत, सफल और शक्तिशाली। नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई बात आपके दिल में तीर की तरह चुभ गई हो? किसी की बेवजह की आलोचना ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो, या किसी के नकारात्मक व्यवहार ने आपकी मानसिक शांति को भंग कर दिया हो? हम सब कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें हर मोड़ पर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सहयोगी और कुछ सिर्फ हमें नीचे खींचने वाले। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम लड़ते हैं, हम सफाई देते हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे गलत हैं। हम अपना कीमती समय और ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें शायद इस बात की परवाह भी नहीं है। और नतीजा? हमारे हाथ लगती है सिर्फ निराशा, तनाव और मानसिक अशांति। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सबसे बचने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जो आपको न केवल इन नकारात्मक लोगों के प्रभाव से बचाएगा, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बना देगा। ये तरीका है लोगों को इग्नोर करने की कला। जी हाँ, आपने सही सुना। इग्नोर करना या अनदेखा करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह एक कला है, एक विज्ञान है, और आज इस वीडियो में हम इसी कला के 8 सुनहरे नियमों को विस्तार से जानने वाले हैं। ये 8 नियम सिर्फ आपको नकारात्मक लोगों से दूर नहीं करेंगे, बल्कि ये आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। ये आपको सिखाएंगे कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में कैसे रखना है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक एक नियम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर नियम अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लोगों को इग्नोर करने के वो 8 शक्तिशाली नियम जो आपको बनाएंगे अजय। नियम नंबर 1, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। जिंदगी एक रणभूमि की तरह है और हम सब यहाँ अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन एक बुद्धिमान योद्धा और एक साधारण सैनिक में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि बुद्धिमान योद्धा जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। वह अपनी ऊर्जा और संसाधन हर छोटी मोटी झड़प में बर्बाद नहीं करता। वह अपने लक्ष्य पर नजर रखता है और केवल उन्हीं लड़ाइयों में उतरता है जो उसके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। हमें दिन भर में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, हमें बहस में घसीटना चाहते हैं या बेवजह हमारी आलोचना करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, हमारे काम की जगह पर हो सकते हैं, या कभी कभी हमारे अपने सामाजिक दायरे में भी हो सकते हैं। उनकी बातें, उनके ताने, उनके कमेंट्स एक चुनौती की तरह होते हैं, एक निमंत्रण होते हैं एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसमें आपकी हार तय है। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई का मकसद कुछ जीतना है ही नहीं। इसका एकमात्र मकसद है आपकी ऊर्जा को खत्म करना, आपका ध्यान भटकाना और आपकी मानसिक शांति को भंग करना। मनोविज्ञान को समझिए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब कोई हमें उकसाता है तो हमारे दिमाग का अमिगडाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। हमें तुरंत लगता है कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए जवाब देना ही होगा। हम इसे अपने स्वाभिमान पर हमले की तरह देखते हैं। लेकिन यहीं पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये लड़ाई वाकई लड़ने लायक है? क्या इस व्यक्ति को जवाब देने से मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? क्या इस बहस को जीतने से मैं अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच जाऊंगा? आज से 5 साल बाद क्या इस घटना का कोई महत्व रहेगा? 99% मामलों में इन सभी सवाल का जवाब नहीं होगा। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक हाथी जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। हाथी चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुत्ते को लगा कि हाथी उससे डर गया है, इसलिए वह और जोर से भौंकने लगा और हाथी के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। हाथी रुका, उसने कुत्ते की तरफ देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। हाथी के साथ चल रहे एक दूसरे जानवर ने हैरानी से पूछा, आप इतने विशाल और शक्तिशाली होकर भी इस छोटे से कुत्ते से डर गए? आपने उसे एक सबक क्यों नहीं सिखाया? आप चाहते तो उसे एक ही पल में कुचल सकते थे। हाथी ने शांति से जवाब दिया, उस कुत्ते को भौंकने में मजा आ रहा है। अगर मैं उससे लड़ने लगता तो मैं भी उसी की तरह बन जाता। मेरा लक्ष्य इस रास्ते को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है, न कि हर भौंकने वाले कुत्ते के साथ लड़कर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना।
उसकी लड़ाई शोर मचाने की है, मेरी लड़ाई मंजिल तक पहुंचने की है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से भौंकने वाले कुत्ते आएंगे। ये वो लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपकी खुशी देख नहीं सकते, या जिन्हें दूसरों को परेशान करने में ही मजा आता ही है। उनका काम ही आपको उकसाना है। जब आप उन्हें जवाब देते हैं तो आप वही कर रहे होते हैं जो वे चाहते हैं। आप उनके स्तर पर उतर आते हैं। आप अपनी कीमती ऊर्जा, जो आप अपने सपनों को पूरा करने में, अपने परिवार को खुश रखने में या खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते थे, उसे एक ऐसी बहस में झोंक देते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। कैसे लागू करें इस नियम को? तत्काल प्रतिक्रिया से बचें। जब भी कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने की अपनी आदत पर काबू पाएं। गहरी सांस लें और 10 तक गिनें। यह छोटा सा पॉज आपको सोचने का समय देगा। परिणाम का विश्लेषण करें। खुद से पूछें कि इस बहस में पड़ने का अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या इससे कोई समाधान निकलेगा या बात और बिगड़ेगी? अपने लक्ष्य को याद करें। अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचें। क्या यह छोटी सी लड़ाई आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जा रही है या उनसे दूर? चुपचाप मुस्कुरा दें। कभी कभी आपकी चुप्पी और एक हल्की सी मुस्कान सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब होती है। यह दिखाता है कि आप उनके नकारात्मक खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। याद रखिए, हर लड़ाई में शामिल होना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। असली बहादुरी ये पहचानने में है कि कौन सी लड़ाई आपकी ऊर्जा और समय के लायक है और कौन सी नहीं। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप अपनी 90% समस्याओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। नियम नंबर 2, चुप्पी की ताकत को समझो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस। शब्दों से ज्यादा ताकतवर अगर कुछ है तो वो है खामोशी। यह एक बहुत ही गहरा और सदियों पुराना सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए या किसी विवाद को जीतने के लिए हमें बोलना जरूरी है, तर्क देना जरूरी है। लेकिन कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब चुप्पी होती है। जब आप किसी की नकारात्मकता, किसी के अपमान या किसी की बेवजह की आलोचना के जवाब में चुप हो जाते हैं तो आप उसे कई संदेश एक साथ दे रहे होते हैं। पहला संदेश, आप मेरे समय और ऊर्जा के लायक नहीं हैं। जब आप बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, तो आप सामने वाले को यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी राय आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आपका मौन यह कहता है कि आपने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे इतनी भी अहमियत नहीं दी कि उस पर अपनी ऊर्जा खर्च की जाए। यह किसी भी तीखे जवाब से ज्यादा चुभने वाला हो सकता है। दूसरा संदेश, मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हूं, आप नहीं। जो लोग आपको उकसाते हैं वे असल में आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, आप परेशान हों, आप प्रतिक्रिया दें। जब आप शांत और चुप रहते हैं तो आप वह रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आपकी मानसिक शांति किसी और के शब्दों की मोहताज नहीं है। यह आत्मनियंत्रण का उच्चतम स्तर है। तीसरा संदेश, आपका स्तर मेरे स्तर से बहुत नीचे है। कीचड़ में पत्थर फेंकने पर छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। जब कोई आप पर नकारात्मकता का कीचड़ फेंक रहा हो और आप चुपचाप वहां से हट जाते हैं तो आप अपनी गरिमा और अपना स्तर बनाए रखते हैं। आपकी चुप्पी यह दर्शाती है कि आप इस निम्न स्तरीय खेल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। एक जैन कहानी। एक गांव में एक प्रसिद्ध जैन गुरु रहते थे। वे अपनी शांति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवक जो गुरु की प्रसिद्धि से जलता था, उन्हें अपमानित करने के इरादे से उनके पास आया। उसने गुरु को बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी और उनके पूर्वजों तक को अपमानित किया। गुरु शांति से सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जब युवक बोल बोलकर थक गया तो गुरु ने उससे पूछा, पुत्र, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस तोहफे को स्वीकार न करे तो वह तोहफा किसका होगा? युवक ने तुरंत कहा, जाहिर सी बात है, वह तोहफा मेरा ही रहेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक। तुमने मुझे जो भी अपशब्द और गालियां दी, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे सभी तुम्हारे पास ही रह गई। यह कहानी चुप्पी की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गुरु ने लड़कर या बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी चुप्पी से उस युवक को निशस्त्र कर दिया। नकारात्मकता एक तोहफे की तरह है। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते तब तक वह आपको प्रभावित नहीं कर सकती। और आपकी चुप्पी यह घोषणा है कि मैं इस नकारात्मक तोहफे को स्वीकार नहीं करता। चुप रहने का अभ्यास कैसे करें? सोच समझकर बोलें,
बोलने से पहले हमेशा सोचें कि क्या आपके शब्द स्थिति को बेहतर बनाएंगे या बदतर। अगर जवाब बदतर है तो चुप रहना ही बेहतर है। सुनने की कला सीखें। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। आप बस शांति से उनकी बात सुन लें, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। इससे भी कई बार मामला शांत हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यह आपको उकसावे वाली स्थितियों में शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें। आपकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वासी रखें। सीधे बैठें या खड़े हों। आंखों से संपर्क बनाए रखें अगर ज़रूरी हो, और अपने चेहरे पर एक शांत भाव रखें। याद रखें, जो इंसान आपकी खामोशी को नहीं समझ सकता वो शायद आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। ये आपको उन अनगिनत तूफानों से बचाएगी जिनमें दूसरे लोग फंसकर अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। नियम नंबर 3, अपनी ऊर्जा को पहचानो और बचाओ। रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। दोस्तों, हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। ये पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन एक बार अगर आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि हमारी ये ऊर्जा जाती कहाँ है। ये उन लोगों और उन चीज़ों पर खर्च होती है जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें एनर्जी वैम्पायर या ऊर्जा के पिशाच कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपको थका हुआ, निराश और खाली महसूस करवाते हैं। ये लोग कौन हैं? शिकायत करने वाले। ये वे लोग हैं जो हमेशा हर चीज़ में कमी निकालते हैं। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। वे अपनी नकारात्मकता से आपके आसपास के माहौल को विषाक्त कर देते हैं। नाटक करने वाले, ड्रामा किंग्स, क्वींस, ये वे लोग हैं जिनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है। वे छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनके ड्रामे का हिस्सा बने। आलोचक, ये वे लोग हैं जो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। वे आपकी हर कोशिश में कमी निकालेंगे, आपके हर सपने का मजाक उड़ाएंगे और आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप किसी लायक नहीं हैं। विक्टिम कार्ड खेलने वाले, ये वे लोग हैं जो हमेशा खुद को बेचारा दिखाते हैं। वे अपनी हर गलती और नाकामी के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देते हैं और आपसे सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जब आप इन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें अपनी बात सुनाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं या उनसे बहस करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी कीमती ऊर्जा उन्हें दे रहे होते हैं। वे आपकी ऊर्जा से फलते फूलते हैं, जबकि आप अंदर से खोखले होते जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। भौतिकी का नियम है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आपकी मानसिक ऊर्जा के साथ भी ऐसा ही है। इसे या तो अपने सपनों को सींचने में लगा सकते हैं या फिर दूसरों के व्यर्थ के ड्रामे को सुलझाने में बहा सकते हैं। चुनाव आपका है। लोगों को इग्नोर करना यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। यह उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है जो आपकी तरफ आ रही है। अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं? पहचानें कि कौन आपकी ऊर्जा ले रहा है। दिन के अंत में कुछ मिनट शांत बैठकर सोचें, आज आप किन लोगों से मिले, किससे बात करने के बाद आपको अच्छा और ऊर्जावान महसूस हुआ और किससे बात करने के बाद आप थका हुआ और नकारात्मक महसूस कर रहे थे। उन एनर्जी वैम्पायर्स की एक मानसिक सूची बनाएं। दूरी बनाएं। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करें या उनका अपमान करें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनके साथ बिताए जाने वाले समय को कम कर दें। उनकी कॉल्स को नज़रअंदाज करें, उनके संदेशों का तुरंत जवाब न दें और उनके साथ मिलने जुलने के मौक़ों को टालें। बातचीत का विषय बदलें। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फंस ही गए हैं जो लगातार शिकायत कर रहा है, तो बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करें। किसी सकारात्मक चीज़ के बारे में बात करें। अगर वे फिर से अपनी नकारात्मकता पर लौट आते हैं तो विनम्रता से कहें कि आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है। अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करें। अपनी ऊर्जा को बचाने के साथ साथ उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है। वे काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। संगीत सुनें, प्रकृति में समय बिताएं, व्यायाम करें, अच्छी किताबें पढ़ें या उन दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। याद रखिए, आप एक चार्जिंग पोर्ट की तरह हैं।
आपको यह तय करना होगा कि आप किसे अपनी ऊर्जा से जुड़ने की अनुमति देते हैं। हर किसी को अपनी बैटरी खत्म करने का अधिकार न दें। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन कामों के लिए सहेज कर रखें जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए कितना अधिक समय और शक्ति है। नियम नंबर 4, खुद की कीमत पहचानो। नो योर ओन वर्थ। जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे तब तक दुनिया भी आपकी कीमत नहीं समझेगी। ये शायद इन सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण और फाउंडेशनल नियम है। हम दूसरों की बातों से, उनकी आलोचनाओं से, उनके नज़रअंदाज करने से इतना प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी कीमत का आकलन उनके नज़रिए से करते हैं। हम अपने आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम का सर्टिफिकेट दूसरों से चाहते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के हाथ में है। जिस दिन आप अपनी असली कीमत पहचान लेते हैं उस दिन ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। फिर कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ क्या है? आत्म मूल्य आपकी नौकरी, आपके बैंक बैलेंस, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। यह एक आंतरिक एहसास है कि आप जैसे भी हैं, आप मूल्यवान हैं, आप पर्याप्त हैं, यू आर इनफ। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने सेमिनार की शुरुआत में 2000 रुपये का एक नोट दिखाते हुए पूछा, यह नोट कौन लेना चाहेगा? हॉल में बैठे सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर स्पीकर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बुरी तरह से मसला और पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा? फिर से सभी ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से कुचला। नोट गंदा और बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। स्पीकर ने उसे उठाया और फिर पूछा, अब भी कोई है जो इस नोट को लेना चाहता है? और आश्चर्यजनक रूप से सभी लोगों ने एक बार फिर अपने हाथ खड़े कर दिए। तब स्पीकर ने कहा, दोस्तों, आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, इसे मसला, कुचला, गंदा किया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 2000 रुपये ही रही, क्योंकि इसके ऊपर लगी गंदगी या सिलवटों से इसका मूल्य कम नहीं हुआ। ठीक इसी तरह जिंदगी में कई बार लोग आपको मसलने की कोशिश करेंगे, आपको अपने शब्दों से गंदा करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपको ये महसूस कराएंगे कि आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका असली मूल्य कभी कम नहीं होता। आप हमेशा अनमोल हैं। दोस्तों, जब आप इस बात को अपने दिल में उतार लेते हैं तो लोगों को इग्नोर करना आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब आप उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि उनकी नकारात्मकता उनकी अपनी समस्या है, आपकी नहीं। उनका व्यवहार उनके चरित्र को दर्शाता है, आपके मूल्य को नहीं। अपनी कीमत कैसे पहचानें? अपनी उपलब्धियों को याद करें। एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी छोटी बड़ी सभी उपलब्धियों को लिखें। उन सभी मुश्किलों को लिखें जिनसे आप पार पा चुके हैं। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने मजबूत और सक्षम हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपकी कीमत समझते हैं और आपको आपके असली रूप में स्वीकार करते हैं। खुद की देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा खाएं, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। नई चीज़ें सीखें, कोई नया कौशल सीखें या कोई नया शौक अपनाएं। जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। अपने मन में खुद के बारे में जो बातें आप करते हैं उन पर ध्यान दें। अगर आप खुद की आलोचना कर रहे हैं तो उसे तुरंत रोकें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने, दुश्मन नहीं। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है तो दूसरों की राय सिर्फ एक शोर की तरह लगती है। आप हाथी बन जाते हैं और उनकी बातें कुत्ते के भौंकने जैसी लगती हैं। आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है और आप किसी भी शोर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। नियम नंबर 5, जवाब न देना भी एक जवाब है। नॉट रिस्पॉन्डिंग इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, हर आरोप पर सफाई देना जरूरी है, हर बातचीत को एक नतीजे तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन कभी कभी सबसे समझदारी भरा और सबसे शक्तिशाली काम जो आप कर सकते हैं वह है कोई जवाब न देना। कोई जवाब न देना ही जवाब है, एंड इट्स अ पावरफुल वन।
जब आप किसी के भड़काऊ संदेश, अपमानजनक ईमेल या नकारात्मक टिप्पणी का जवाब नहीं देते, तो आप चुप नहीं हैं, आप वास्तव में बहुत कुछ कह रहे हैं। आपका यह नॉन रिस्पॉन्स अपने आप में एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश भेजता है। आपका नॉन रिस्पॉन्स क्या कहता है? ये बातचीत यहीं खत्म होती है। जब कोई आपसे बहस करना चाहता है तो उसे एक साथी की ज़रूरत होती है। जब आप जवाब नहीं देते तो आप उस बहस में शामिल होने से ही इनकार कर देते हैं। आप एकतरफा रूप से उस नकारात्मक बातचीत को समाप्त कर देते हैं। मैं तुम्हारे खेल में शामिल नहीं हो रहा हूं। कई लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं ताकि वे आपको अपनी भावनात्मक शतरंज की बिसात पर खींच सकें। आपका जवाब न देना उन्हें बताता है कि आप उनके खेल को समझते हैं और आप उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मेरे पास इससे बेहतर काम करने के लिए है। जब आप किसी की नकारात्मकता का जवाब देने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, तो आप यह घोषणा कर रहे होते हैं कि आपका समय और ध्यान कहीं और अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित है, जैसे कि आपके लक्ष्य, आपका परिवार, आपकी खुशी। आपकी राय मेरे लिए महत्वहीन है। यह शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपकी चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि उनकी राय आपकी वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे विलुप्त होने, एक्सटिंक्शन का सिद्धांत कहते हैं। यह कहता है कि अगर किसी व्यवहार को कोई प्रतिक्रिया या सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट न मिले, तो वह व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब कोई आपको परेशान करता है तो आपकी प्रतिक्रिया, गुस्सा, दुख, बहस उनके लिए सुदृढ़ीकरण का काम करती है। उन्हें मजा आता है, उन्हें लगता है कि वे आपको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उस सुदृढ़ीकरण को हटा देते हैं। धीरे धीरे उनका आपको परेशान करने का व्यवहार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करें? ऑनलाइन ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर अजनबियों की नफरत भरी टिप्पणियों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अनदेखा करें, ब्लॉक करें और आगे बढ़ें। विषाक्त रिश्तेदार या दोस्त। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार लगातार ताने मारता है या आपको नीचा दिखाता है, तो उनकी बातों का जवाब देना बंद कर दें। जब वे देखें कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे शायद रुक जाएंगे। ऑफिस की राजनीति। अगर कोई सहकर्मी आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है या आपको किसी बहस में घसीटने की कोशिश कर रहा है, तो जवाब न देना अक्सर सबसे अच्छी रणनीति होती है। अपने काम पर ध्यान दें और अपने परिणामों को बोलने दें। एक महत्वपूर्ण बात, जवाब न देने का मतलब हर स्थिति में चुप रहना नहीं है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगा रहा है जिससे आपके करियर या आपकी प्रतिष्ठा को वास्तविक नुकसान हो सकता है, तो आपको पेशेवर तरीके से और तथ्यों के साथ अपना बचाव करना पड़ सकता है। लेकिन यह बचाव उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनकी राय मायने रखती है, जैसे आपका बॉस या एचआर। लेकिन 90% मामलों में जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी नकारात्मकता होती है, उसमें जवाब न देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह आपको ड्रामा से बचाता है, आपकी ऊर्जा बचाता है और आपको मानसिक रूप से शांत रखता है। यह एक मूक घोषणा है कि आप शांति को चुनते हैं, संघर्ष को नहीं। नियम नंबर 6, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। फोकस ऑन योर गोल्स। कल्पना कीजिए कि आप एक हाईवे पर अपनी पसंदीदा कार में अपनी मंजिल की ओर 100 की रफ्तार से जा रहे हैं। रास्ते में आपको कुछ लोग दिखते हैं जो सड़क के किनारे खड़े होकर आप पर चिल्ला रहे हैं, आपको अजीब अजीब इशारे कर रहे हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आप अपनी कार रोकें, उनसे उतरकर बहस करें, उन्हें समझाएं कि वे गलत हैं और इस लड़ाई में अपना समय और पेट्रोल दोनों बर्बाद करें। आप अपनी नज़रें सड़क पर रखें, अपनी रफ्तार बनाए रखें और उन लोगों को अपने रियर व्यू मिरर में छोटा होते हुए देखें और आगे बढ़ जाएं। एक समझदार इंसान हमेशा दूसरा विकल्प चुनेगा। दोस्तों, जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। आपका लक्ष्य आपकी मंजिल है और आपके आलोचक, आपको नीचे खींचने वाले लोग सड़क के किनारे खड़े उन लोगों की तरह हैं। उनका काम सिर्फ शोर मचाना है। अगर आप हर शोर मचाने वाले के लिए रुकेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जिन लोगों के पास अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य या मकसद नहीं होता, वे अक्सर अपना समय दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करने में बिताते हैं। वे आपकी यात्रा पर टिप्पणी करेंगे, आपकी रफ्तार पर सवाल उठाएंगे और आपके रास्ते में पत्थर फेंकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों की नज़रें अपनी मंजिल पर होती हैं, उनके पास इन फालतू चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता। उनका फोकस इतना मजबूत होता है कि उन्हें यह शोर सुनाई ही नहीं देता। अर्जुन और मछली की आंख। महाभारत की यह कहानी हम सब ने सुनी है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्तियां, किसी ने कहा चिड़िया, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने कहा
मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही फोकस है। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह केंद्रित होता है तो आपको आसपास का शोर, लोगों की बातें, उनकी आलोचनाएं दिखना और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। सफल लोग क्या करते हैं? आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ लीजिए, आपको एक बात समान मिलेगी, उन सभी को भारी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे कभी सफल नहीं होंगे। अगर वे लोग उन आलोचकों को जवाब देने में लग जाते तो क्या वे आज वहां होते जहां वे हैं? कभी नहीं। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने काम में लगाया। उन्होंने अपनी सफलता को अपना जवाब बनाया। अपने फोकस को कैसे मजबूत करें? अपने लक्ष्यों को लिखें। अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखें। आप अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो भटकाव कम हो जाता है। अपनी क्यों, वाई को पहचानें। आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता आपको हिला नहीं सकती। समय प्रबंधन सीखें। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं तो आपके पास फालतू बातों के लिए समय ही नहीं बचता। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। हर रोज कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। याद रखिए, लोगों की बातें एक हवा की तरह है। अगर आपका ध्यान एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह कमजोर है तो यह हवा उसे बुझा देगी। लेकिन अगर आपका ध्यान एक धधकती हुई आग की तरह है तो वही हवा उसे और तेज कर देगी। अपनी आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाइए। जब लोग कहें कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे अपनी चुनौती बनाइए और करके दिखाइए। अपनी सफलता से बड़ा कोई तमाचा नहीं होता। लोगों को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इतने सफल हो जाएं कि उनकी बातें आप तक पहुंच ही न पाएं। नियम नंबर 7, सीमाएं तय करना सीखो। लर्न टू सेट बाउंड्रीज। हमारे घर के चारों ओर एक दीवार या बाड़ होती है। वह दीवार क्यों होती है? वह दीवार यह बताने के लिए होती है कि यहाँ से हमारी निजी संपत्ति शुरू होती है और दूसरों को इसमें बिना इजाज़त के प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यह दीवार हमारे घर को सुरक्षित रखती है। ठीक इसी तरह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी सीमाओं, बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है। ये सीमाएं अदृश्य दीवारें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हम दूसरों से किस तरह के व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किस नहीं। जो लोग सीमाएं तय नहीं कर पाते वे अक्सर दूसरों के लिए डोरमैट की तरह बन जाते हैं। लोग उन पर चलते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें सम्मान नहीं देते। अगर आप लोगों को यह नहीं सिखाएंगे कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है तो वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे चाहते हैं। लोगों को इग्नोर करना सीमाएं तय करने का ही एक हिस्सा है। जब कोई आपकी सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है, जैसे कि आपकी निजी जिंदगी में बहुत ज़्यादा दखल देना, आपसे अपमानजनक तरीके से बात करना या हर बार आपसे मदद की उम्मीद करना जबकि आप खुद मुश्किल में हों तो उसे इग्नोर करना, ये कहने का एक तरीका है कि यह स्वीकार्य नहीं है। स्वस्थ सीमाएं कैसी दिखती हैं? न कहना सीखना। बिना किसी अपराध बोध के उन चीज़ों के लिए अना कहना जो आप नहीं करना चाहते या जो आपके मूल्यों के खिलाफ है। अपने समय का सम्मान करना। लोगों को यह बताना कि आप किस समय उपलब्ध हैं और किस समय नहीं। हर किसी के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध न रहना। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। जब कोई आपको अपनी बातों या व्यवहार से असहज महसूस कराए तो शांति से और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बताना। निजी जानकारी साझा न करना। आपको हर किसी को अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। अपनी निजी जानकारी केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। विषाक्त लोगों से दूर रहना। यह समझना कि आपको हर रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं है, खासकर उन रिश्तों को जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म देखभाल, सेल्फ केयर है। कई बार हमें लगता है कि सीमाएं तय करने से लोग हमें स्वार्थी समझेंगे या वे हमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जरूर नाराज होंगे और ये वही लोग होंगे जो अब तक आपकी सीमाओं के न होने का फायदा उठा रहे थे। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो आप असल में खुद को और अपने रिश्तों को सम्मान दे रहे होते हैं। ये दूसरों को सिखाता है कि वे आपका सम्मान करें। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेंगे। सीमाएं कैसे तय करें? अपनी सीमाओं को पहचानें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी सीमाएं क्या हैं। कौन सी चीजें आपको असहज, क्रोधित या तनावग्रस्त करती हैं? स्पष्ट रूप से संवाद करें। अपनी सीमाओं को शांति से, दृढ़ता से और सम्मानपूर्वक बताएं। उदाहरण के लिए,
मैं इस विषय पर बात करने में सहज नहीं हूँ, या मुझे खेद है, लेकिन मैं इस सप्ताह के अंत में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कुछ योजनाएं हैं। परिणामों के लिए तैयार रहें। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। अपनी बात पर दृढ़ रहें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो आपको उस रिश्ते से दूरी बनाने पर विचार करना पड़ सकता है। छोटे से शुरू करें। अगर आपको सीमाएं तय करने की आदत नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे भी आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं, और जो नहीं करते उन्हें इग्नोर करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपके मानसिक और भावनात्मक स्थान का सम्मान नहीं करते, और ऐसे लोगों के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नियम नंबर 8, माफ करो लेकिन भूलो मत। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। यह आखिरी नियम शायद सबसे ज्यादा मुक्ति देने वाला है। लोगों को इग्नोर करने का मतलब अपने दिल में उनके लिए नफरत या गुस्सा पाल कर रखना नहीं है। गुस्सा और नफरत एक गर्म कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़े रहते हैं, लेकिन यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त का किराया दिए बिना रहने की जगह दे देते हैं। वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अभी भी उस घटना, उस अपमान को अपने मन में ढो रहे हैं। ये बोझ आपको भारी बनाता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। माफी एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। आप उस व्यक्ति को उसके किए की सजा से मुक्त नहीं कर रहे हैं, आप खुद को उस घटना के भावनात्मक बोझ से मुक्त कर रहे हैं। आप अपनी मानसिक शांति को वापस पा रहे हैं। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं। भूलो मत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस अनुभव से सबक सीखें। आप यह याद रखें कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। आप यह याद रखें कि उस स्थिति में आपने कैसा महसूस किया था। आप यह याद रखें कि उस व्यक्ति का असली चरित्र क्या है। यह याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भविष्य में खुद को वैसी ही स्थिति से बचा सकें। यह आपको उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा करने से रोकता है जिसने आपका भरोसा तोड़ा है। माफ करना अतीत को साफ करता है, लेकिन भूलना नहीं, भविष्य को सुरक्षित करता है। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके पैर में एक कांटा चुभ गया है। माफ करना उस कांटे को निकालने जैसा है। अगर आप कांटा नहीं निकालेंगे तो जख्म बढ़ता जाएगा और आपको लगातार दर्द देता रहेगा। तो अपनी भलाई के लिए आपको कांटा निकालना ही होगा, यानी माफ करना होगा। लेकिन भूलना नहीं का मतलब है कि आप याद रखेंगे कि उस रास्ते पर कांटे हैं, ताकि आप अगली बार उस रास्ते पर चलते समय ज्यादा सावधान रहें, या शायद कोई दूसरा रास्ता चुनें। आप उस अनुभव से सीखते हैं ताकि आप दोबारा वही गलती न करें। इस नियम को कैसे अपनाएं? भावनाओं को स्वीकार करें। स्वीकार करें कि आपको चोट पहुंची है। अपने दर्द, गुस्से या निराशा को दबाने की कोशिश न करें। माफ करने का निर्णय लें। यह एक सचेत निर्णय है। आपको खुद से कहना होगा, मैं इस व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति भंग करने की और अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपनी भलाई के लिए इसे माफ करने का फैसला करता हूं। सबक सीखें। सोचें कि आपने इस अनुभव से क्या सीखा। आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या सीखा। आपने खुद के बारे में क्या सीखा। दूरी बनाएं और आगे बढ़ें। माफ करने के बाद आपको उस व्यक्ति के साथ पहले जैसा रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। आपने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन आपने उनसे सबक भी सीखा है। अब आप अपनी ऊर्जा को अपने वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित करें। जब आप माफ कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल देते हैं, और जब कोई आपके मन में है ही नहीं तो उसे इग्नोर करना सबसे आसान काम हो जाता है। आप उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ देते हैं और आप अपनी शांति और खुशी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे लोगों को इग्नोर करने के 8 शक्तिशाली नियम। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहराते हैं। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अपनी ऊर्जा बचाएं। चुप्पी की ताकत को समझो। आपका मौन सबसे बड़ा जवाब है। अपनी ऊर्जा को पहचानो और बचाओ। एनर्जी वैम्पायर से दूर रहें। खुद की कीमत पहचानो। आपका आत्मसम्मान किसी की राय का मोहताज नहीं। जवाब न देना भी एक जवाब है। नकारात्मकता को कोई प्रतिक्रिया न दें। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दें। सीमाएं तय करना सीखो। आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है। माफ करो लेकिन भूलो मत। खुद को आज़ाद करो और सबक सीखो। ये नियम सिर्फ लोगों को अनदेखा करने के तरीके नहीं है, बल्कि यह एक खुशहाल, शांत और केंद्रित जीवन जीने का दर्शन है। इन्हें अपनाने में समय लग सकता है, अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यकीन मानिए
जब आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप एक ऐसे मानसिक किले का निर्माण कर लेंगे जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं पाएगी। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनेंगे और कोई और आपकी गाड़ी को नहीं चला पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत ने आपको एक नई सोच और एक नई ताकत दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा नियम कौन सा है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपकी मानसिक शांति आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे किसी के लिए भी दांव पर मत लगाइए। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए। धन्यवाद।